अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है और दुनिया के 156 मुल्कों के हवाले से अभी तक रिपोर्ट आ चुकी है कि वहां पहुंच चुका है, जबकि इसका तेज़ी से फैलाव जो है वो उसने दुनिया की तकरीबन 7 अरब से ज़ायद आबादी को परेशान किया हुआ है। और जो जो लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, उनकी तशवीश में बहुत ही इजाफा होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि ये खौफ जो है वो आपको तन्हाई की जानिब धकेलता जा रहा है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर के ममालिक और ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं, बशमूल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर वगैरह, अब हम देखते हैं कि उसमें छुट्टी के दिन की तरह हमें सुनसानी ज़्यादा नज़र आती है। बाज़ारों में, मार्केट्स में ख़रीदार कम हो गए हैं और इस तरह की जो सूरत हाल है वो एक अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है। तो ये आने वाले दिनों में क्या होगा पाकिस्तान में, उसमें तो हम आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये वाकई जो कहा जा रहा था कि ये जो कोरोना वायरस है वो जानवरों से या चिमगादड़ों से फैला, या ये मैन मेड वायरस था जो फैलाया गया। पाकिस्तान में इस हवाले से जो हमारा मीडिया है उसमें तो वो चीज़ें इस तरह नहीं की जा रही। लेकिन अगर भारत के मीडिया को आप करीब से आपको देखने का अगर मौका मिले, तो एक बात तो हमें वाज़ेह नज़र आती है कि भारत में जो चाइना के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है। मुख्तलिफ भारत के टीवी चैनल्स कोरोना वायरस के हवाले से जो शऊर की मुहिम चला रहे हैं, उस दौरान भी उनके जो मुख्तलिफ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं उसमें ये बात कही जाती है कि ये वायरस जो है वो वुहान में, जो चाइना की सबसे बड़ी जो लेबॉर्ट्री है, वहाँ से लीक हुआ और उसके बाद ये फैलता फैलता दुनिया भर तक पहुँचा है। मकसद कहने का ये है कि भारत के मीडिया की तरफ से जो अमेरिकन जो एजेंडा है उसको पूरा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है वो असल में चाइना की तरफ से ही जो लीक हुआ। लीक जैसे मुराद ये है कि उनके हाथों से निकल गया और वो उसका जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको कवर नहीं कर सका। नतीजे में ये वुहान को जो है वो लताड़ता, उसके 3 शहरों को में तबाही मचाता हुआ फिर दुनिया के दूसरे ममालिक में गया। और इस वक्त हम देखते हैं कि चाइना जो है वो न सिर्फ पूरी दुनिया में इन तन्हाई का शिकार हो गया, बल्कि उस चाइनीज़ लोगों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया भर में जो एक उभरती कौम थी, एक सुपर पावर बनने के करीब जा रही थी, और वो अचानक अचानक चाइनीज़ लोग और चाइना का जो मुल्क है वो अछूत बन गया है। दुनिया की परवाज़ें वहाँ बंद हो चुकी हैं, दुनिया का कारोबार जो है वो बंद हो चुका है चाइना के साथ। और नतीजे में हम देख रहे हैं कि इसकी जगह कोई भी और मुल्क होता तो न जाने इस वक्त तक क्या पोजीशन होती। लेकिन चाइना ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए बहुत जो है वो कोशिश की है। और अब ऐसा हुआ है कि वुहान से जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की जो तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हलाकतें बढ़ती जा रही थी, वो कम हो गई। यहाँ अब सोशल मीडिया और ख़ुसूसन दुनिया के मुख्तलिफ जो मीडिया हैं उसमें अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि आया ये जो वायरस है कोरोना वायरस वाकई चाइना की वुहान की जो उनकी बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री थी, जो हयातियाती जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वारफेयर होती है, जिसे हम कहते हैं जरासीमी जंग या जरासीमी जो हथियार होते हैं दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक बनाते हैं। तो ये वहाँ से लीक हुआ या अमेरिका की ऐसी कोई साजिश थी कि उसने चाइना को तनहा करने के लिए वो काम किया जो चाइना ने तसव्वुर भी नहीं किया था। हैरानकुन बात यह है कि हम देखते हैं कि कोरोना वायरस का जो सबसे बड़ा पहला शिकार चाइना था। उसके बाद दूसरा उसका जो शिकार था वो ईरान हुआ, और ये दोनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका के सख्त तरीन मुखालफिन में गिने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि ये वहीं से फैलाया गया। लेकिन दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरीज ये है कि दो गुज़िश्ता बरस 2018-2019 2019 के अक्टूबर में वुहान में मिलिट्री जो एक्सरसाइज गेम्स थी वो हुई थी, जिसमें दुनिया भर की फौजों ने शिरकत की थी। एक थ्योरी, साजिशी थ्योरी इसको कहें आप, ये थी कि वहाँ अमेरिकन जो फौज आए उसमें जो है वो कुछ वो जी कोरोना वायरस का वो लाए थे
और वो फिर किसी ऐसी मार्केट में गए जहाँ सी फूड की मार्केट थी, वहाँ उन्होंने ये वायरस इंजेक्ट किया और उसके बाद वो वहाँ से गए और ये अक्टूबर से होता हुआ जो है वो तकरीबन कोई दिसंबर के अंदर पहले केसेस वुहान में नजर आए। हम अभी मार्च में मौजूद हैं। ये दुनिया के 156 से ज़ायद ममालिक तक पहुंच गया। हज़ारों अफराद की जो है अमवात हो चुकी हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जानिब से इस हवाले से कोई बात समझ में नहीं आ रही, न बताई जा रही है कि इस, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है, बहुत ही ज़्यादा अपडेट रहने वाला मुल्क है। तो कहा यह जाता है कि उस हवाले से उसको ये बंदोबस्त उन्होंने इलाज का किया है या नहीं किया, इस हवाले से भी कोई वाज़ेह चीज़ नहीं आ रही। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि उन्होंने इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल की है। हयातियाती जो है वो जंग क्या होती है, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि अब ये वायरस क्या होता है। हमें मुख्तलिफ जो है वो अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो आपको ये बताया जाता है कि वायरस दरअसल एक जो है वो जानदार भी होता है लेकिन बेजान भी होता है। वो कहते हैं कि आप इसे अरबों साल भी कहीं एक जगह रख दें तो ये उसी हालत में पड़ा रहता है, न बढ़ता है न कम होता है, वो अपनी उसी सेम कंडीशन में होता है। इसको डी कोड करने का मकसद ये कि डी कोड करने उसको कहते हैं कि इसको अगर मुतहरिक करने का तरीका ये कि आप उसको किसी जानदार चीज़ के अंदर डालेंगे तो ये मुतहरिक हो जाएगा। इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बात बताऊं कि ये कहा यह जाता है कि ये जब तक किसी जानदार के जिस्म में नहीं जाता अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता, और ये एक बैक्टीरिया के मुकाबले तकरीबन 100 गुना कम जो है वो उसका साइज होता है, और वायरस की सैकड़ों अकसाम है और सैकड़ों बीमारियां ये पैदा करता है। मैं आपको ये एक और भी बात बताऊं कि ये खुद अमेरिकन राइटर्स हैं और वो थिंक्स टैंक हैं, वो उनके मुख्तलिफ किताबें पढ़ी हुई हैं कि जिसे आपको याद होगा कि कहा जाता था कि एड्स जो है वो किसी अफ्रीका के बंदर से ये जरासीम निकला था जो लोगों के अंदर शिफ्ट हुआ और उसके बाद ये दुनिया भर में फैला। लेकिन अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने अपनी किताबें लिखी और उनका ये मानना था कि ये एड्स का जो वायरस था ये बुनियादी तौर पर अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज में ही तैयार हुआ था। दुनिया में एक चीज़ ये कही जाती है कि आपके पास जंगी जहाज़ हों, आपके पास मिसाइल हों, आपके पास एटम बम हो, उनको चलाने के लिए आपको बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं, और धमाके करने के बाद, मुल्कों के ऊपर अटैक करने के बाद आप वहाँ लोगों को मारते हैं। लेकिन ये जो जरासीमी जंग है, बायोलॉजिकल वारफेयर, इसका सादा सा तरीका ये है कि आप वहाँ हवा के अंदर या किसी जानवर के अंदर या किसी किसी भी ऐसे जानदार के अंदर आप इंजेक्ट करें, उसमें दाखिल करें, नतीजे में वो दुनिया भर में फैलती जाती है और वो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं कि ये जो वायरस है, ये इस वक्त जब कोरोना वायरस फैला है तो पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि तहजीबों के जो तरीक़ेकार थे वो तब्दील होते जा रहे हैं और सियासी सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। दुनिया में एक अजीब किस्म की हंगामा खेज़ी का आलम है। एक एक इंसान जो है वो उसने अपनी ज़बान, अपनी कौम, अपना मज़हब सिर्फ एक तरफ रख दिया है। सारे लोग अपनी ज़िंदगी बचाने की जो है वो तगो-दो में हैं। दुनिया के ममालिक, खुसूसन हम जैसे ममालिक जिनकी मईशतें इंतहाई कमज़ोर हैं, उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो ये बात तो ये आपको जहन में रहे कि जिस तरह की ये कोरोना वायरस का जो फैलाव था, चाइना से होता हुआ ये जब दुनिया भर में फैला, तो उसमें हैरानगी की बात यह है कि इस कोरोना वायरस के हवाले से जब चाइना से ये फैला, दुनिया पहले चाइना को उसने अटैक किया, फिर वहाँ से दुनिया के दीगर ममालिक में गया, तो अमेरिकन कारपोरेट मीडिया जो था और दुनिया का जो दीगर मीडिया था, उसने इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का ऐसा प्रोपेगेंडा किया, नतीजे में एक खौफ की अलामत बना दिया और उन्होंने चाइनीज़ को जो है वो एक बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर धकेल दिया। इस बार ये बात आप जहन में रखें कि चाइना दुनिया की उभरती हुई न सिर्फ मईशत था, सुपर पावर बनने जा रहा था, दुनिया के 156 ममालिक में वो कारोबार कर रहा था। इस सब के बावजूद जब एक वायरस ने उसकी पूरी जो है वो निज़ाम को मअतल करके रख दिया, उसकी शनाख्त तब्दील कर दी, और उसका एक सबब ये था कि चाइना क्योंकि अपने मिजाज के हिसाब से जिस तरह उसने
अपने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था। अपनी ज़बान के जो चाइनीज़ ज़बान के अंदर अपने सोशल मीडिया उसने बनाए, वहाँ यूट्यूब नहीं, वहाँ फेसबुक नहीं, इस तरह के जितने सोशल मीडिया के ऑर्गन जो थे वो वहाँ नहीं थे, उसने सारे अपने बनाए हुए थे। उसने अपनी 1.5 अरब आबादी को तो अपने इस पूरे जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर इंटैक्ट रखा, लेकिन दुनिया की बाकी जो 6 अरब आबादी थी उसमें अमेरिकन कंट्रोल में जो था सोशल मीडिया, उसने उस पूरे जो है वो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़े आले का काम किया। और आज हमने नतीजा देखा कि चाइना बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया। उसका आलमी सतह पर मीडिया में इतना असर ही नहीं था कि वो उसको वहाँ बचा सके। मैं यहाँ आज पाकिस्तानी हुकाम जो हैं हमारे, उनको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान में मीडिया गुज़िश्ता 1.5 साल से अताब का शिकार है। पाकिस्तान के हमारे जो अकाबरीन हैं, जो इस निज़ाम रियासत को संभालते हैं, निज़ाम ममलिकत को संभालते हैं, उन्हें ये शिकायत है कि पाकिस्तान का मीडिया मुँह ज़ोर होता चला गया है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वार चल रही है और दुनिया की मुख्तलिफ कुव्वतें इस फिफ्थ जनरेशन वार को बुनियाद बनाकर आपके लोगों की एक जहन साजी करती हैं ताकि रियासत के खिलाफ वो माहौल बना सकें। जब आप अपने मुल्क का मीडिया, अगर आप इस तरह उसको दीवार से लगाएंगे, अपने नापसंदीदा लोगों को दीवार से लगाने के लिए पूरे मीडिया के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और नतीजे में हज़ारों मीडिया वर्कर्स को आप बेरोज़गार करेंगे, उन्हें माशी तौर पर कंगाल करेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये मीडिया के आउटलेट्स तो बंद हो जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इस मीडिया के हवाले से जब आप जंग लड़ रहे होते हैं दुनिया भर में, तो इसको किस तरह संभालेंगे? चाइना जैसी इतनी बड़ी सुपर पावर बनने जितनी कुव्वत थी, वो भी अपने मीडिया दुनिया भर में एक मीडिया न होने के बायस बिल्कुल दीवार से लग गई। तो आपकी औकात क्या है? इसलिए खुदा के लिए, खुदा के वास्ते, आप कम से कम इस मीडिया को दीवार से न लगाएं, क्योंकि इस बार जिस हम फेज में जा रहे हैं उसमें वो हम बड़ी खतरनाक सूरत-हाल का सामना हमें करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को जो है वो न सिर्फ खतरनाक सूरत-हाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान के अवाम को एक नए हैसियत से भी सामने आना पड़ेगा। अपनी सारी जो माजी है उसको बुलाना पड़ेगा, अपना हाल बेहतर करना पड़ेगा, अपना मुस्तकबिल बेहतर करना पड़ेगा, और उसमें मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इस सिलसिले में मैं जो हमारे रियासत के अकाबरीन हैं उनसे अपील करता हूँ कि चाइना से आप सबक सीखें। उसके साथ जो हाल हुआ, वो चाइना तो चलें 5-6 माह के अंदर इस क्राइसिस से मुमकिन है निकल आए, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि हम आने वाले दिनों में इसे मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए।